नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करें और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें। आज देखिए, मैंने एक टाइटल सोचा था क्योंकि ऐसे समय पर जो है वो बहुत सारे मैं अब तक कानूनी आपको जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन कुछ महिलाएं ये कहती हैं कि सर आप जो है कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जिससे कि हमारा घर परिवार सुधरे। हमें मालूम है कि कहीं न कहीं हम आक्रोश में आकर गलती कर देती हैं, और लेकिन आप हमें थोड़ा समझाइए कि वाक़ई हम क्या करें ऐसी सिचुएशन में? तो कंडीशन हर किसी का अलग हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं मैच एक ही तरीके से करती है कि लास्ट में जो है वो पत्नी 498 ए यानी कि 498 ए आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करा देती है। तो यही चीज़ जो आप करते हैं, हालाँकि आप सोचकर मैं एक इसके थोड़ा-सा मैं पीछे जाता हूँ कि इस मुकदमा होने से पहले पति-पत्नी जो है अपने घर में आराम से रहते हैं। जिस तरीके से रहते हैं, चाहे वो लड़ रहे हों या झगड़ रहे हों, लेकिन एक छत के नीचे रहते हैं। वो मायके जाती है, फिर ससुराल आ जाती है, फिर मायके, फिर ससुराल। तो ये चीज़ चलती रहती हैं। लेकिन जब ये चीज़ें ज़्यादा बिगड़ना शुरू होता है या फिर ज़्यादा किसी प्रकार से महिला सहन नहीं कर पाती है कि भई हमारे साथ में ये हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वो उसके गलती से, क्योंकि महिला की जुबान चलती है तो पुरुष का कहीं न कहीं हाथ भी चल जाता है। तो जब हाथ और जुबान दोनों चलते हैं तो फिर पत्नी के पास ये अधिकार होता है कि वो दहेज का मुकदमा जाके फटाफट लिखवा सकती है। तो अब लिखवा दिया उसने, लेकिन लिखवाने के बाद जो है क्या उसको सॉल्यूशन मिला? अब सोच कर देखिए, मैं ये कहता हूँ कि सेक्शन 498 ए में हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इसकी जो गिरफ्तारी थी इसमें ख़त्म कर दी है। इसका कारण भी क्या है? मिसयूज़ ऑफ द लॉ, मतलब कानून का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होना। यही एक वजह है जिसकी वजह से 498 ए में आज गिरफ्तारी नहीं होती है। वो क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि आप कहीं न कहीं गलत इस्तेमाल उसका कर रही हैं। इसी चीज़ के चलते हुए अगर सेक्शन 498 ए का मुकदमा ना दर्ज कराकर आप एक पति-पत्नी से थोड़ी समय के लिए अलग हो जाएँ, अलग हो जाने के बाद फिर दोबारा से, यानी कि ये आप में बहुत महिलाओं ने ये नहीं सीखा है कि ससुराल जाने के बाद अगर आपका वहाँ झगड़ा हो गया है, तो उस झगड़े के दौरान आप अपने मायके ना आएँ। क्योंकि वहाँ से फिर बातें जो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आप वो झगड़ा शांत करके प्यार से परमिशन लेकर, उस पति की या पति के परिवार वालों की परमिशन लेकर तब आप अपने मायके में आएँ। लेकिन अगर आप झगड़े में या गुस्सा होकर अगर मायके आएँगी ससुराल छोड़कर, तो झगड़ा तो आप वहाँ पे छोड़कर आ ही गई हैं। तो वहाँ पर जाकर और ज़्यादा आपको झगड़ा होगा और परिवार जो है वो और ज़्यादा आपके बारे में गलत बुरा सोचेगा और फिर वो चीज़ें बढ़ती चली जाएँगी। यानी कि माइंड में जो गुस्सा है, फितूर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो कब एक बात आप मेरी ध्यान रखें कि अगर आपका पति से झगड़ा है तो उस समय पर आप अपना ससुराल ना छोड़ें। चाहे कितनी भी झगड़ा लड़ाई हो जाए, आपके माँ-बाप भी आपके साथ आपको लेने आ जाएँ, तो आप बोल दें कि ये झगड़ा खत्म हो जाएगा तभी मैं आऊँगी और मेरा पति परमिशन देगा मुझे तभी मैं आऊँगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं कहता हूँ आपकी घर कोई नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन जहाँ पर पत्नी अपनी मनमानी, अपनी मर्ज़ी करने लगती है, तो मैं कहता हूँ 100% वो घर टूटना ही टूटना। तो ऐसे समय पे क्या करना है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब सोच कर चलना है कि भई हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। अगर ऐसे करते हैं तो मैं कहता हूँ कहीं न कहीं चीज़ें बिगड़नी है। अब अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ 498 का आपका केस आपने दर्ज करा दिया है और दर्ज कराने के बाद जो आप हर महिला ये चाहती है कि वो उसका पति जेल चले जाए। लेकिन उससे जाने के लिए आप सोच रहे थे क्या वो सॉल्यूशन है? नहीं है। आज ना तो कल उसने अगर अपराध नहीं किया है तो वो छूट कर आ जाएगा। कोई इतना बड़ा हीनियस ऑफेंस नहीं है कि उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया जिसकी वजह से वो जेल जाकर वो वापस नहीं आएगा, आ जाएगा। आने के बाद आप सोच कर देखिए कि ये अपने आप में क्रूअल्टी का ग्राउंड बन जाता है। अगर पति चाहे तो इस आधार पर तलाक आपसे ले सकता है बिना किसी सबूत के, सिर्फ इतनी बात कहते हुए कि इसने मुझे जेल भिजवा दिया। तो अगर आपको न्याय भी मिल रहा है तो सोच कर देखिए वो भी तो आपके खिलाफ ही जा रहा है। आपके इस आधार पर अगर आपसे वो पति किसी प्रकार से डाइवोर्स ले लेता है, तलाक ले लेता है, तो फिर क्या होगा आपका? फिर आपका भी जीवन खराब हो गया। तो यही मैं कहता हूँ कि अब जो है अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो ये खिलाफ आपके ही जाता है। आपको आज लगता है अगर आपकी एफआईआर दर्ज हो गई तो आपको लगता है कि अरे मुझे न्याय मिल गया। न्याय नहीं मिला, वो आपने अपने पैरों में और ज़्यादा कुल्हाड़ी मार दी। न्याय तब मिलता है आपको जब आपका झगड़ा पति से हुआ और पति होने के बाद जो है वो किसी प्रकार से एक ही छत के नीचे हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ, राजी हो गए और बात खत्म हो गई। ये आपका न्याय है। पति के साथ रहना ही आपका न्याय है। पति से अलग होना आपको लाख न्याय मिल जाए आपके लिए, लेकिन फिर भी वो अन्याय के बराबर ही है। आप पति के ऊपर केस करने के बाद सोच कर देखिए ना, ये भगवान भी स्वीकार नहीं करता कि एक पत्नी जो है अपने पति के ऊपर केस करे, उसको जेल हो जाए, उसको दंड दिलाए, बिल्कुल नहीं। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें जब ज़्यादा बिगड़ जाती है तो पत्नी भी कहीं न कहीं मजबूरी में कर देती है, लेकिन उसको बाद में भी ये पछतावा होता है कि मैंने गलत किया। जब कानून तक बात पहुँच जाती है तो फिर पति भी अपना कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करता है।
दोनों के लिए कहीं ना कहीं कानून में तो फ्रीडम है ही, पति पत्नी के ऊपर और पत्नी पति के ऊपर। तो दोनों जब चीज़ें करते हैं तो ये चीज़ें जो है वो सिर्फ और सिर्फ घर बिगाड़ते ही हैं, बर्बाद ही करते हैं। अब पता है, चाहे पति की ज़िंदगी बर्बाद हो चाहे पत्नी की हो, अगर पत्नी ने 490 डे केस कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पति की ज़िंदगी खराब होगी, पत्नी की भी होगी। जितना आप फूक रहे हैं, जल रहे हैं, आप जितना परेशान हो रहे हैं, उतना पति भी हो रहा है, और जितना पति हो रहा है उतना आप भी हो रहे हैं। तो दोनों के चीज़ बीच में क्या चीज़ें हैं? बर्बादी और परेशानी। दोनों अगर एक साथ में अगर रह सकते हैं किसी प्रकार से, या एडजस्ट करके किसी प्रकार से, तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि आज ना तो कल वो चीज़ समय आपका निकल जाएगा। बुरा समय होता है जीवन में, कभी भी आता है, इसलिए ताकि आप के दोनों के बीच में जो प्यार है, जो दोनों के बीच में लगाव हो, उस चीज़ को एक पहचान हो सके कि वाकई इन दोनों के बीच में क्या है। लेकिन जब ये चीज़ें ज़्यादा बिगड़ जाती हैं या टूटने शुरू आती हैं, तो फिर ये जो आपका आपसी संबंध है वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि कोर्ट कानून कचहरी के बाद जो है, हालांकि पति जो ज़बरदस्ती किसी प्रकार जबरन या मन मार के अपना कानून के दबाव में आकर आपको रखना भी शुरू करता है, आप दोनों रहने भी शुरू करते हैं, तो फिर वो बात नहीं आती है। आपके मन में कहीं ना कहीं गांठ लग ही जाएगी, और वो लग ही जाएगी तो आज न तो कल वो आपको परेशान करेगी, चाहे वो कितना भी अच्छा आपका संबंध क्यों ना हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप केसेस करने से पहले 498 डे या मेंटेनेंस जीबी, ये कब केस करने से पहले सोच लीजिए कि मुझे उस घर में रहना है या फिर नहीं रहना है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 1% चांसेस रह जाते हैं कि आप उस घर में दोबारा जा सकें। तो ये आप सबसे पहले सोचिए कि मुझे अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारनी है या फिर नहीं मारनी है। इस समय पर मान लीजिए झगड़ा हो जाता है, तो उस समय पर थोड़ा सा अपने मायके में रह लें, थोड़ा मनमुटाव कर लें, फिर पति से फिर अपने बातों में लाकर उसको किसी प्रकार से प्यार से माफ़ी मांगकर, गलती वो मान लीजिए आपकी गलती नहीं है, अगर आप फिर भी कहते हैं चलो ठीक है मेरी गलती है, तो आप छोटे नहीं होते हो। आप हो सकता है कि आपका इस गलती से परिवार बन जाए, आपका घर बस जाए। तो मैं यही कहता हूँ, शादी रोज़ नहीं होती है, शादी बहुत पवित्र बंधन है, इसको आप बना के रखें, गलत ना करें, ना एक दूसरे के प्रति करें, ना आपके बीच में, दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति भी आए। अगर दोनों के बीच में तीसरा व्यक्ति आता है तो मैं कहता हूँ 100% वो चीज़ें बिगड़नी, चाहे वो परिवार के पति की तरफ से हो, चाहे फिर पत्नी की तरफ से हो। तो ये आपको समझना है। और इस समय पर आजकल महिलाएं जो है वो पति के अलावा सास ससुर वगैरह पर उन पर छेड़छाड़ के मुकदमे भी लगा रहे हैं, 376 भी लगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है 377 लगाना है, ये सब चीज़ें बहुत गलत हो जाती हैं। इन सब चीज़ों को होने के बाद जो है वो पति और पति के परिवार वालों का मन टूट जाता है, और फिर ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। ये सब केसेस ना करें। अगर आप करते हैं तो मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी आपकी बर्बादी की तरफ जा रही है, आप कभी भी ठीक सुख हाल नहीं हो सकते हैं। तो अपने आप को सुधारें, अपने आप को सही रास्ते पे लेकर आएँ, रास्ता बना के रखें, कानून के सहारे ना रहें कि भाई कानून हमारा ये करेगी। कानून आपको न्याय देगी, लेकिन वो न्याय जो समझौते के आधार पर अगर हो तो बहुत बढ़िया हो। लेकिन आप कानून की तरफ जाएंगे तो वो मैं कहता हूँ कि आप पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो बिगाड़ लेंगे। आप अपना रिश्ता अपने पति या पत्नी के दोनों के बीच में होना चाहिए। फिर भी अगर मान लीजिए, मैं कहता हूँ अगर वहाँ पर भी आपको नहीं सॉल्यूशन मिल सकता है, तो आप अपनी सास ससुर से शिकायत करें कि भाई हमारे आपका बेटा ऐसा करता है वैसे करता है, तो वो भी आपको समझाएंगे और उसे भी समझाएंगे। तो समझने से जीवन चलता है, ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे के ऊपर डंडा मारें, लठ मारें तो समझ चलेगा, नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो ये चीज़ें मेरी तरफ से थी, मैंने सोचा था कि आप समझें, और समझने के बाद अगर समझ लेते हैं तो आपका परिवार भी बच जाएगा, और आपको हो सकता है कि जीवन में आगे भविष्य में एक कामयाबी मिल जाए। बस इतने कह जाऊँगा। बाकी आज का वीडियो देखने में आपसे बहुत धन्यवाद।